अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 9वीं। पाठ क्रमांक 2 झुमका वर्णनात्मक कहानी। रचनाकार सुशील सरित। यह तस्वीर रचनाकार सुशील सरित जी की है। आज हम झुमका इस सबक के नीचे के पाठ्य पुस्तक में के सवाल जवाब देखेंगे। स्वाध्याय मौलिक सृजन। हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का अर्थ है एक से अधिक व्यक्ति। पहले हम परिवार बनाते हैं, अनेक परिवारों से मिलकर समाज बनता है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही उसके सद्गुणों का विकास होता है। समाज यदि अच्छा है तो उसमें रहने वाले लोग भी अच्छे होंगे। इसी प्रकार यदि समाज के अधिकतर लोग अशिक्षित है, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो वह समाज विकास नहीं कर पाएगा। आज आवश्यकता है ऐसी शिक्षा की जो हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी ज्ञान कराए। हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाना होगा। हम सबके सहयोग से ही समाज की उन्नति संभव है। आसपास पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4। निम्न सामाजिक समस्याओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं, बताइए। अशिक्षा, बेरोजगारी। उत्तर: हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है। अशिक्षा और बेरोजगारी हमारी परतंत्रता की देन है। आजादी के बाद देश में शिक्षा के विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, पर यह समस्या आज भी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, इसका एक कारण समाज के कुछ लोगों द्वारा शिक्षा की ओर से उदासीनता रही है, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं लेते। ऐसे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यदि संभव हो तो उन्हें लिखने पढ़ने में हमें मदद करनी चाहिए। इसी तरह बेरोजगारी की समस्या भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है। इसका कारण अधिकांश पढ़े लिखे लोगों का केवल नौकरी करने की ओर झुकाव रहा है। लोगों को केवल नौकरी पर आश्रित न रहकर छोटे मोटे व्यवसाय तथा शारीरिक मेहनत वाले कामों की ओर ध्यान देना जरूरी है। लोगों को तकनीकी शिक्षा देने वाले स्कूलों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सरकार को भी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाकर पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल करना चाहिए जिससे लोग स्कूल में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर खुद को रोजगार देने में समर्थ हो सके। सवाल पहला, 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। क. कमलाबाई की पगार। जवाब: 200 रुपए। ख. कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे। जवाब: पल्लू में। सवाल दूसरा, 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। उत्तर: 1. 100 सुनार की, 1 लुहार की। दूसरा जवाब: 100 बात की, 1 बात। सवाल तीसरा, अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ
सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए? अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उत्तर: आज दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में पति पत्नी दोनों कामकाजी हो तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना काम नहीं चलता, परंतु अनेक घरों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। हम स्वयं को इनका स्वामी मान लेते हैं। यदि विवशतावश नौकर अपनी सेवाएं हमें देते हैं, सर्दी गर्मी के विकट मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं, तो उनके साथ सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि नौकरों के साथ घर के सदस्य के समान व्यवहार करें। दहेज समाज के लिए एक कलंक है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उत्तर: दहेज अर्थात पुत्री के विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रेम पूर्वक दिए जाने वाले उपहार। परंतु समय के साथ साथ यह प्रथा कुप्रथा बनती गई। हमारे देश में अधिकतर समाजों में यह कुप्रथा अपना स्थान बना चुकी है। आज विवाह संबंध दो परिवारों का मिलन न होकर धन बटोरने का साधन बन गया है। कन्या पक्ष से बटोरे जाने वाली राशि वर की शिक्षा एवं पद के अनुरूप तय की जाती है। समाज में व्याप्त इस कलंक के कारण न जाने कितनी मासूम बच्चियां जन्म देने से पहले ही मार दी जाती है। अनेक वधुएं ससुराल वालों के कष्टों से त्रस्त होकर या तो आत्महत्या कर लेती है या उन्हीं के द्वारा मार डाली जाती है। हालांकि सन 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू किया जा चुका है, फिर भी अनगिनत लोग आज भी दहेज ले रहे हैं और कन्या के माता पिता को देना पड़ रहा है। पाठ के आंगन में सवाल पहला, 1-2 शब्दों में ही उत्तर लिखिए। क, दुबली पतली कमलाबाई की लड़की, 2 महीने से मायके में है कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कमलाबाई की लड़की, 2 महीने से यही है कमलाबाई की लड़की। कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमके खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। सवाल 6, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपए दिए क्योंकि कमलाबाई ने कांति को एक झुमका बेचने के लिए दिया जो उसे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। उसके बदले में कांति ने कमलाबाई को झुमके का कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर उसकी बिटिया को देने के लिए 1000 रुपए दिए। सवाल तीसरा, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल में लिखा है झुमका ढूंढने की जगह है। जवाब, एक अलमारी के नीचे बिछे कागज के नीचे, बिस्तर झाड़कर, घर का कोना कोना। सवाल चौथा, आकृति पूर्ण कीजिए। झुमके की विशेषताएं। जवाब, झुमके की विशेषताएं, एक नजर में भाने वाला, खूबसूरत, 4 तोले का लगने वाला, केवल 2000 का। पाठ से आगे। एक, आभूषणों की सूची तैयार कीजिए और शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं बताइए। सूची में एक तरफ मैंने शरीर के अंग लिखे हुए हैं और सामने आभूषण यानी अलंकार यानी गहने उनके नाम लिखे हुए। सिर,
मांगटिका, माथा टिकली बिंदी, नाक नथनी फुल्ली, कान एयरिंग बाली झुमके टॉप्स, गला हार माला कंठी, सिर के बाल गजरा वेणी गौफण, बाह बाजूबंद, कलाई चूड़ी कंगन कड़ा, हाथ की उंगली अंगूठी मुद्री, कमर कमरबंद करधन, पैर पायल घुंघरू कड़ा, पैर की उंगली बिछिया छल्ला। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए ऐसे शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द लिखना है यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखना है और फिर जो विरुद्धार्थी शब्द है उससे एक नया वाक्य बनाना है। जैसे सवाल पहला, कांति को कमला पर विश्वास था। विश्वास के नीचे रेखांकित किया हुआ है, इसलिए हम विश्वास का विलोम शब्द लिखेंगे। विश्वास का विलोम शब्द यहाँ है अविश्वास। अब अविश्वास से एक नया वाक्य बनाएंगे। वाक्य, सच्चे मित्र पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। सवाल दूसरा, बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। मुश्किल के नीचे रेखांकित किया हुआ है। मुश्किल का विलोम शब्द आसान। वाक्य, सलील को हर काम बहुत आसान लगता है। तीसरा सवाल, दुकानदार रमा का परिचित था। रेखांकित किया हुआ शब्द परिचित है, उसका विलोम शब्द अपरिचित। वाक्य, अपरिचित का दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। चौथा सवाल, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय का अर्थ है खर्च। व्यय के नीचे रेखांकित किया हुआ है और खर्च का विरुद्धार्थी शब्द विलोम शब्द है आय यानी जमा करना। वाक्य, आय से अधिक व्यय करना मूर्खता है, यानी जितने हम जमा करते उससे ज्यादा खर्च करना यह मूर्खता है। पांचवा सवाल, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ यानी एहसानमंद रहना। अब कृतज्ञ के नीचे रेखांकित किया हुआ है, इसलिए कृतज्ञ का विरुद्धार्थी कृतघ्न। अब वाक्य, कृतघ्न मित्र की मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी है। छठा सवाल, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय के नीचे रेखांकित किया हुआ है। सूर्योदय का विलोम शब्द सूर्यास्त है, उसका वाक्य में इस्तेमाल, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। रचना बोध यानी जो झुमका सबक है उससे हमें किस बात का बोध होता है वह लिखना है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने कहानी में बिना बताए परोपकार किए जाने को दर्शाया है। परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए उन्हें अपनाने का संदेश दिया है। इस तरह से आज हमारा झुमका इस सबक के नीचे के सारे सवाल जवाब पाठ्य पुस्तक में के समझकर हो गए। धन्यवाद।